अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लेक्चर नंबर 37 यानी 37 पर हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ रहे हैं, जिसके हमने सादा जुमले अफर्मेटिव, जिसमें ना सवाल ना नफी, वो हम पिछले लेक्चर में बना चुके हैं। अब हम आते हैं उन्हीं जुमलों का नेगेटिव बनाने के लिए। स्टैंडर्ड रूल आपको अब याद भी हो चुका होगा, क्योंकि बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है कि नेगेटिव बनाने के लिए एक तो हेल्पिंग वर्ब हो, और वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। नॉट लगता है। पास्ट इंडेफिनिट का जो बनावट है, बनावट जो है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की, यानी सादा जो जुमले हैं उसकी जो बनावट है, वो तो ये है कि सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहां हम कहेंगे कि देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं कि हम हेल्पिंग वर्ब उसको उठा लें। तो याद रहे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे, में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था। हम बाहर से डू और डज लाए थे। यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब बाहर से लाते हैं, याद रखिएगा। ये दो ही ऐसे टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जहां खुद उनका अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है और वो हमें बाहर से लाना पड़ता है। बाहर से हम लाते हैं, तो हम लाते हैं डू और डज का पास्ट, जो कि डिड है। हम ये लाते हैं डिड। और डिड जो है, डज तो ये था कि ग्रुप वन के लिए होता था, डू जो है वो ग्रुप टू के होता था। यहाँ डिड जो है वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए यकसा है। डिड सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक ही लगेगा। के लिए है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो डज और डू सब्जेक्ट के हिसाब से लगता था, यहाँ हर एक के लिए यही लगेगा। अब उसमें एक बात और याद रखने की है कि हमने कहा कि सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की
सेकंड फॉर्म लगती है। और फिर हमने कहा कि ऑब्जेक्ट लगता है, ये ऑब्जेक्ट लगता है। जब भी मैंने कहा पिछले उसमें कि मैंने सेब खाया, यहाँ ज़रा ये पॉइंट नोट कीजिएगा। आई ईट खाना, एट खाया, और उसकी थर्ड फॉर्म ईटन। हमें ये वाली फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म। तो हमने कहा आई एट एन एप्पल। अब जब हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो नॉट का इस्तेमाल के लिए नेगेटिव के लिए, ये देखिए नेगेटिव, नेगेटिव के लिए हमने कहा कि हम सब्जेक्ट लगाएंगे, जाहिर है। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो डिड होगा। फिर हम नॉट लगाएंगे। अब यहाँ उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये है याद रखने वाला पॉइंट। सेकंड फॉर्म थी आई एट, लेकिन चूंकि ये पास्ट आ गया है तो फिर वर्ब पास्ट नहीं लगेगा, दो पास्ट नहीं लगेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब डज आ जाता था तो एस या ई एस हट जाता था, इसी तरह यहाँ अगर डिड का इस्तेमाल हुआ है तो वर्ब फिर अपनी फर्स्ट असली हालत में आ जाएगा। ये याद रखिएगा। और फिर ऑब्जेक्ट होगा यहाँ। ये एक ही पॉइंट है यहाँ जो आपको याद रखना है। अब हम कहें आई, तो हम लगाएंगे डिड, फिर नॉट, फिर हम एट नहीं कहेंगे। कि एट जो है वो ईट में बदल जाएगा, ये वाली फॉर्म में आ जाएगा। आई डिड नॉट ईट एन एप्पल। मैंने एक सेब नहीं खाया। अब हम कहें वो बिस्तर पर सोई, तो हमने बनाया था शी, सब्जेक्ट, स्लेप्ट, ये सेकंड फॉर्म हमने लगाई थी स्लीप की, ऑन द बेड। अब ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमें कहना है वो बिस्तर पर नहीं सोई। सब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा शी। हेल्पिंग वर्ब आ गया डिड, हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद नॉट, शी डिड नॉट। अब हमने कहा था कि पहला फॉर्म स्लीप है, सेकंड फॉर्म इसकी स्लेप्ट है, और थर्ड फॉर्म स्लेप्ट है। हमने जब सेंटेंस बनाया था अफर्मेटिव का, सोई, तो हमने ये किया था लफ्ज। अब डिड आ गया है, यहाँ पास्ट है, तो अब ये पास्ट वाला जो है ये प्रेजेंट में बदल जाएगा, स्लीप फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। शी डिड नॉट स्लीप ऑन द बेड।
ایک دفعہ پاسٹ آ گیا ہے، دوبارہ پاسٹ کا ورب نہیں لگے گا، وہ پھر پریزنٹ کا ہو جائے گا۔ ہم نے کہا ہم گر گئے۔ گرنے کا فال، گرنا، فیل، گرے۔ ہم نے یہ یوز کرنا ہے کہ وی فیل۔ اب یہ سیکنڈ فارم ہے، ہم گر گئے۔ اب جب ہم نے کہا ہم نہیں گرے، ہم نہیں گرے، سبجیکٹ پہلے، ہیلپنگ ورب، ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ، وی ڈڈ ناٹ۔ گرے، اب یہ گرے سیکنڈ فارم تھی، ڈڈ لگ گیا تو فرسٹ فارم لگے گی، وی ڈڈ ناٹ فال۔ یاد رکھیے گا ڈڈ کے پاس بعد جو ورب جو ہے وہ سیکنڈ سے فرسٹ فارم میں آ جائے گا۔ وہ وہاں نہیں گیا۔ اگر نہیں نہیں ہوتا تو جملہ تھا he went there، یہ سیکنڈ فارم لگی تھی۔ اب ہمیں کہنا ہے وہ وہاں نہیں گیا، he did helping verb not go there، did آ گیا، verb جو ہے سیکنڈ فارم سے فرسٹ فارم میں واپس آ گیا۔ آپ یہاں آئے، you came، آئے سیکنڈ فارم، you came here۔ آپ یہاں نہیں آئے، آپ یہاں نہیں آئے، you helping verb did not، came سیکنڈ فارم ہے، اس کی فرسٹ فارم آ جائے گی، you did not come here، آپ یہاں نہیں آئے۔ امید ہے یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب ہم ڈڈ کا استعمال کریں گے تو اس طرح معاملہ رہے گا۔ اب جہاں آپ نے ڈڈ ناٹ کا استعمال کیا ہے، آئی ڈڈ ناٹ ایٹ، آئی ڈڈ ناٹ ایٹ این ایپل، یہ جو بھی تھا، آپ ڈڈ ناٹ کو ایک ساتھ لکھ سکتے ہیں، آئی ڈڈنٹ، آئی ڈڈنٹ ایٹ، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ وی ڈڈ ناٹ فال،
وی ڈڈ ناٹ فال، ہم نہیں گرے. وی ڈڈنٹ. ڈڈ ناٹ ایک ساتھ لکھا جا سکتا ہے. وی ڈڈنٹ فال. امید ہے کہ یہ کلیئر ہوگا لیکچر اور سمجھ آ گیا ہوگا. اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ انٹروگیٹو یعنی سوالیہ بنائیں گے. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. السلام